आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने और समझने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड पे जाता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी मैथमेटिक्स में आपको अगर समझनी है तो आप नेचर से क्रिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे समझेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी मैथमेटिकली किसी भी कर्व के स्लोप को डिफाइन करती है, यानी किसी भी कर्व के स्लोप को, कितना कोई कर्व स्लोप लेगा। अब स्लोप को आप कैसे समझेंगे, जैसे कि ढलान होती है तो वो स्लोप जो होगी किसी भी कर्व की किसी एक पॉइंट की तरफ जब अप्रोच कर रही होगी तो वो स्लोप हमेशा आपको डिफरेंशिएबिलिटी ही देगी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी से पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद का टर्म है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप समझिए द डिफरेंशिएबिलिटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएबिलिटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, इट इज नॉट अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, वेयर एज द कंटिन्यूटी इज डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्लास 11th में आपसे डिस्कस किया था उसके हिसाब से द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज एफ डैश सी, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र ही आ रहा है कि आप क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं उस पॉइंट के डोमेन के अंदर, उस पॉइंट के नेबरहुड में चेंज देखते हैं और जितना चेंज डोमेन में हुआ उससे डिवाइड कर देते हैं। उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है ना उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। इसको मैथमेटिकली अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ये कर्व है, ये कोई कर्व है, इस कर्व पे पॉइंट P पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी ना वो हमेशा, अगर ये कर्व मान लीजिए फाई है तो ये जो डी फाई अपॉन डी, द चेंज इन डोमेन इज एक्स, डी फाई अपॉन डी एक्स जो होगा ना वो हमेशा इसका स्लोप देगा, और जो ये स्लोप होगा डी फाई अपॉन डी एक्स दैट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ द फाई डैश ऑफ फंक्शन इज फाई, द फाई डैश ऑफ दैट पॉइंट, द अप्रोचिंग ऑफ दैट पॉइंट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी एफ डैश पी जो होगा वो हमेशा आपको क्या देगा, स्लोप देगा। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। ठीक है, तो क्या हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? ऐसा नहीं होता। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ जंप हो तो उसके अंदर क्या डेरिवेटिव डायरेक्ट निकल आएगा, जैसे कि लिमिट डायरेक्ट निकल आती थी? क्या नहीं होता था। लिमिट में भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं करते थे, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर एट पॉइंट ऑफ जंप इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ से देखिए, मैं आपसे यहाँ से क्या दिखाना चाह रहा था, इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी स्लोप देखूँ, ये एंगल थीटा है और ये एंगल इसका मान लो ये पॉइंट कोई क्यू है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये tan ऑफ थीटा अगर आप निकालेंगे तो ये tan ऑफ थीटा मिलेगा, वो क्या मिलेगा, चेंज ऑफ दैट वैल्यू। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू सी, जहाँ पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, और यहाँ जहाँ आप जा रहे हैं ये पॉइंट है आपका c प्लस एच। तो आप c से c प्लस एच की तरफ जा रहे हैं, चेंज क्या हुआ फंक्शन में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जब बात की जाए तो ये चेंज, और ये चेंज क्या हो गया, c से लेकर c प्लस एच तक गए तो आपने h चेंज किया, तो यानी ये वैल्यू क्या आई, h। अगर मैं इस चेंज की बात करूँ तो ये चेंज क्या होगा, x पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ऑब्वियस बात है एफ सी होगी, और ये टोटल वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऑब्वियस बात है एफ ऑफ सी प्लस एच होगा। तो अगर इस वाली वैल्यू की बात की जाए तो ये एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होगा। तो टेन थीटा आपको साफ दिख रहा ही होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, यानी कि ये परपेंडिकुलर इसका और ये इसका बेस। ठीक है, यही टेन थीटा स्लोप होती है और इसी स्लोप को हम कहते हैं डी फाई अपॉन
dx, अगर x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, और विच इज इक्वल टू, बस लिमिटिंग वैल्यू होती है, टेन थीटा जो होता है वो डायरेक्ट वैल्यू होती है, और स्लोप जो होती है वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ हमने आपको 11th में भी पढ़ाया था। तो अगर किसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ जंप है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी एक टर्म है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। तो हम डिफरेंशियबिलिटी से डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले डिफरेंशियबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक पहला प्रॉब्लम मैं उठा लेता हूँ, शो दैट मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मुझे बताइए, जब आप मॉड एक्स की बात करते हैं, you know that the mod x is nothing but x whenever x is positive, minus x whenever x is negative. Agree or not? Completely agree. तो अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर मैं इस mod x को देखना चाहूँ तो 0 पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब इसका 0 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आप जो है ना 0 पे खड़े हैं, 0 से राइट जाएंगे तो 0 प्लस एच पे चले जाएंगे, 0 से लेफ्ट जाएंगे तो 0 माइनस एच पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट 0 है ना वो आपका h है, यानी कि आप c प्लस एच पे चले जाएंगे और c माइनस एच पे आएंगे। c जो है ना वो आपका 0 है, c क्या है आपका 0 है। तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो c माइनस एच लेंगे, जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो c लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन c माइनस एच से आप कहाँ आ गए, c पे आ गए। टोटल डिफरेंस कितना हुआ, माइनस एच। f ऑफ c माइनस एच c से छोटा, यानी कि आप निकालना चाह रहे हैं c, और c वैल्यू क्या है आपकी, c जो है ये एफ डैश सी है, और एफ डैश सी है क्या 0। एफ डैश 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना चाह रहे थे आप। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। 0 से छोटा, 0 से छोटे पे फंक्शन क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एच क्या हो जाएगा प्लस का h, माइनस 0 अपॉन माइनस एच, दैट इज h अपॉन माइनस एच, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया आपका -1। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दैट इज एफ डैश 0 एट राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े फंक्शन क्या है x है, तो डायरेक्ट h हो गया, माइनस 0 अपॉन h, दैट इज h अपॉन h विच इज इक्वल टू 1। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आया? मॉड x में आपको साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉपर्टीज, मैं डिफरेंशियबिलिटी को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। यानी डिफरेंशियबिलिटी अगर किसी पॉइंट ऑफ जंप की चेक करनी हो तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशियबिलिटी टर्म चेक करनी है। जब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम रूल्स पढ़ेंगे, चैन रूल, आपका जो है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, व्हाटएवर, ठीक है, मोर एंड मोर। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देख। चलिए अब मैं 2 प्रॉब्लम पकड़ता हूँ इसी तरीके की जहां पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट ऑफ जंप, दैट इज सी, ठीक है जी। यानी कि अगर आपको पॉइंट ऑफ जंप पर डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है तो यू चेक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जंप, यानी एफ डैश सी माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा, विच इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश, इसको c प्लस कह दीजिए, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इन दोनों की वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसी पे मैं प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, प्रॉब्लम उठाता हूँ मैं, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 व्हेनेवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, व्हेनेवर एक्स लेस देन 2, और 2x माइनस 3 व्हेनेवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2। हमें 2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है जी। अब मुझे आप साफ बताइए, यहाँ पे 2 क्या है, पॉइंट ऑफ जंप नहीं है, पॉइंट ऑफ जंप है। तो आप जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे,
here at x is equal to 2 is a point of jump. X is equal to 2 is a point of jump. Therefore, for differentiability at x is equal to 2, check left hand derivative and right hand derivative at x is equal to 2. दोनों चेक करना पड़ेंगे, तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक क्या होगा, तो एफ डैश सी क्या है, वो पॉइंट जिस पे चेक करना है, तो एफ डैश 2 माइनस विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच. ये चेक करना है. एफ ऑफ 2 माइनस एच 2 से छोटा, 2 से छोटे पे फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, 2 माइनस एच. तो आप वैल्यू क्या डालोगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस एच है एक्स की जगह, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह डाल देंगे 2 माइनस एच माइनस 1 और माइनस एफ ऑफ 2 कहाँ पे आएगा, इस पे. तो फंक्शन 2 पे किसके बराबर होगा, 2x माइनस 1 के, 2x माइनस 3 के. जब एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 1, ये भी माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच. तो ये कैंसिल हो क्या हो गया आपके पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 माइनस एच माइनस 1 यानी माइनस का 2 अपॉन माइनस एच. माइनस 2 से 2 कट गया, ये बचा माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये कट गया, वैल्यू कितनी आई, 1. यानी आपके पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो 1 आ गया. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश 2 प्लस विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच विच इज इक्वल टू 2 प्लस एच. 2 से बड़े पे क्या है फंक्शन, 2x माइनस 3, तो इस पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2x की जगह 2 प्लस एच 2x माइनस 3 और माइनस 3, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू अभी बताई थी हमने 1 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच. तो इसकी वैल्यू बताइए फाइनली कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो एफ डैश 2 प्लस जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस एच 4 प्लस एच माइनस 3 माइनस एच यानी माइनस 4 डिवाइडेड बाई एच. 4 से 4 कट गया, ये भी हो गया एच अपॉन एच. ये कितनी आएगी 1. तो यहाँ से साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. इसका मतलब है ये फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो देखिए इस तरीके के सवाल भी बोर्ड में बनते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी पूछे जाते हैं, वो तो हम करेंगे आगे डिस्कस, लेकिन इस तरीके के सवाल भी 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ ले जाते हैं. एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है और ये तो रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए जो मैं अभी दिखा रहा हूँ. ऐसे मैंने एक लिमिट में लिखाई थी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स whenever x greater than equal to 0 और 0 whenever x is equal to, whenever x does not equal to 0 और 0 whenever x is equal to 0. याद होगा आपको जब हमने बात की थी कंटिन्यूटी की, तो ये x साइन 1 अपॉन एक्स था. जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है. इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है. वहाँ पे कंटिन्यूटी में x इज इक्वल टू 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं. तो x इज इक्वल टू 0 पे ना इसका बिहेवियर जो है वो जंप कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे x साइन 1 अपॉन एक्स लगा देता तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस था. ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, जरा सोल्यूशन बनाइए. इसका सोल्यूशन लेंगे तो आप कहेंगे हेयर एट x इज इक्वल टू 0 इज आ पॉइंट ऑफ, बोलिए, जंप. देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 माइनस विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच. ये तो होगा फार्मूला. एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 से पीछे तो भैया एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस का एच होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस का 1 अपॉन एच माइनस एफ ऑफ 0 पे 0 है, 0 अपॉन माइनस एच विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन 1 अपॉन एच माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये बचा एच इंटू साइन 1 अपॉन एच. सॉरी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। जैसे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू, इसकी वैल्यू मैं बता चुका था आपको, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। कुछ भी वैल्यू आए, जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जरा बताइए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश जीरो प्लस विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। जीरो प्लस एच पे भी भैया यही बात होगी इसकी, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, ऐसे एच कट गया, ये फिर एच इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1 विच इज इक्वल टू एच क्या जाएगा, जीरो पे, जीरो इंटू जीरो। तो साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर है, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो याद रखिएगा जब भी आपको पॉइंट ऑफ जंप दिखाई दे, आप क्या करेंगे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिया करते थे। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब इस डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ सवाल आप खुद करिएगा। अगली बार हम टॉपिक पे सवाल नहीं, फार्मूले डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेज में किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच। डिफरेंशिएबिलिटी का ये बेसिक पार्ट है।